स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुमका की, जहां बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सोहराय पर्व मनाया गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धमधा थाना पुलिस द्वारा बाइक रैली निकालकर सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। आगरा के प्रसिद्ध बाइक राइडर और रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन के सचिव डॉक्टर मुकेश चौहान श्री राम की 14 वर्षों के वनवास मार्ग का अनुभव करने और उनके जीवन व आदर्शों को जानने के उद्देश्य से श्री राम वन गमन पथ एकल मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा 16 जनवरी 2026 को आगरा से शुरू होकर 18 जनवरी को अयोध्या के हनुमानगढ़ी से विधिवत रूप से शुभारंभ होगी और करीब 75 दिन में लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में डॉक्टर मुकेश चौहान के साथ डॉक्टर BS चौहान और डॉक्टर K गुप्ता चित्रकूट तक साथ होंगे। इस दौरान अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट और लंका सहित लगभग 200 रामायणकालीन स्थल शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत शियोगेश पुरी, यात्रा संरक्षक डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर शरद गुप्ता, सुनील कपूर और मनोज जादौन उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय संस्कृति में राम हमारे पूर्वज ही नहीं, हमारे आदर्श पुरुष हैं। और इस भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन पे हम लोग अपने स्तर से सब प्रयास करते रहते हैं। हमने विगत हिंदू राष्ट्र को एक करने के लिए जो 20-30 साल से प्रयास चल रहा था, उसकी परिणति के रूप में कुछ दिन पहले पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखा। तो ऐसे ही एक अनूठे प्रयास के रूप में आगरा में हमने एक व्यवस्था देखी कि हम किसी अपने व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति जो 14 वर्ष के प्रभु राम जो वनवास पे गए थे, अगर उन सब जगह पर जाके और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित। मैं डॉक्टर मुकेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष में आगरा। जैसा कि डॉक्टर अनुपम ने बताया और डॉक्टर मुकेश चौहान जी ने बताया कि जो कार्यक्रम राम भक्ति से रिलेटेड है और भगवान श्री राम के ऊपर आधारित है। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग क्लियर है कि आजकल के समय के जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जो यूथ डेवलप हो रहा है, उनको भी भगवान श्री राम के बारे में पता लगना चाहिए। तो कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरीके की होती रहे जिससे कि उनको जानकारी मिले। तो इस राम वन गमन पथ पे जो एक चर्चा हुई, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी जिनके बारे में काफी ग्रंथों में चर्चा नहीं हो पाई है। तो इस पर अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद जैसा कि बताया गया 200 और 300 स्थानों पर जाएंगे इस जगह, और ये हमारी यूथ को पता लगे, जिससे यूथ इन चीजों को फॉलो करे और अपने जीवन को बेहतर बना पाए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और डेफिनेटली इस यात्रा के बारे में जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो हमारे नए जो बच्चे हैं वो भी जानकारी लेंगे और वो भी अपने जीवन को भगवान श्री राम के आदर्शों की तरह चलाने का प्रयास करें। पहले मैं सभी को नमस्कार। मैं मनोज जादौन, आगरा रॉयल फील्ड का शोरूम है हमारा। मुकेश भाई हमारे मतलब साथ में काफ़ी राइड कर चुके हैं और हम लोग लंबी लंबी राइड कर चुके हैं साथ में, और बड़ी खुशी हो रही है कि भैया जो है अकेले सोलो राइड इतनी लंबी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 20,000 किलोमीटर यानी कि 75 डे, मतलब ये लोग भैया अकेले राइड करेंगे। बस भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि ये राइड सेफ रहे और भगवान की कृपा बनी रहे, सेफ जाएं, सेफ आएँ, सेफ राइड। बस यही मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरी यात्रा 16 तारीख को आगरा से शुरू होगी और इसका जो प्रॉपर शुभारंभ होगा वो 18 तारीख को अयोध्या से होगा। और ये जो यात्रा है अयोध्या से लंका तक और लंका से फिर वापस अयोध्या पे जाके ये पूर्ण होगी। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि ये हमारे जो सनातन में त्रेता युग की यात्रा है, इसके ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो नए बने और नए चिन्हित हुए और बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन ये यात्रा बहुत पुरानी है जो प्रभु श्री राम ने की थी, सबसे पहली तीर्थ यात्रा त्रेता युग की। उस तीर्थ यात्रा में अभी भी जब आप देखोगे तो गिनती के 10-15 स्थान ऐसे हैं जिन्हें लोग जानते हैं। लेकिन मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, कई सारी किताबें पढ़ी हैं, तुलसी रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो उन सब कुछ किताबें दूसरे लोग लेखकों को भी पढ़ी हैं। तो मैंने करीब करीब इसमें 200 स्थान चिन्हित किए हैं। तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे लगता है कि 200 की जगह वो 300 हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये अपने
आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में बिहार प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस सभा में प्रखंड शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शिक्षकों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और 1 मिनट मौन रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा में शिक्षक संघ के सचिव अभिमन्यु कुमार ने बृजनंदन शर्मा की संघर्षपूर्ण नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके निधन से शिक्षक आंदोलन में एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ है। उपस्थित शिक्षकों ने उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए शिक्षक हितों की रक्षा का संकल्प लिया। इस शोक सभा में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुरेश ठाकुर सहित कई शिक्षकगण मौजूद रहे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर जिले के संखेड़ा तालुका के भाटपुर खुनवाड़ में हाल ही में बनकर तैयार हुई माइनर नहर में ठेकेदारों की लापरवाही उजागर हो गई है, जिससे नहर में कुछ ही समय में बड़ा गड्ढा पड़ गया है। घटिया सामग्री और कमजोर निर्माण कार्यप्रणाली के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे स्थानीय किसानों की खेती और जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस घटना ने सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और खराब निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि स्थानीय नेता और ग्रामीण ठेकेदारों की लापरवाही पर गहरा रोष व्यक्त कर रहे हैं। खुनवाड़ माइनोर जे अत्यारे काम रिपेरिंग थई गयेलुं ए तैयारीना हालमां तूटी गयुं छे, तो केवो भ्रष्टाचार कर्यो हशे, केवो माल बनाव्यो हशे, केवी क्वॉलिटीनो अधिकारीओए केवो पास कर्यो हशे ए खबर नहीं, पण जे लगभग तूटी गयो छे। बराबर। मारुं नाम हरिवर्धनभाई शंकरभाई पटेल, टीम्बा। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। बौरासा नगर में मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर बच्चों में पतंग उड़ाने का उत्साह देखने को मिला, लेकिन चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए देवास जिलाधीश के निर्देश पर राजस्व और पुलिस प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में नायब तहसीलदार नेहा शाह और थाना प्रभारी प्रीति कटारे अपने दल बल के साथ नगर की 5 पतंग दुकानों पर गई, जहां किसी के पास भी चाइना डोर नहीं पाई गई। सभी दुकानदारों को चाइना डोर न बेचने की सख्त हिदायत दी गई और समझाया गया कि भविष्य में यदि किसी के पास चाइना डोर मिली तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे की सब जगह पर जांच की जा रही थी। इसी के निर्देश के तहत हमने भौरासा में भी जांच की और अभी तक की जांच में हमें कहीं पर भी भौरासा में चाइनीज मांझा नहीं मिला है। कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? करीबन 5 दुकानें। अच्छा, बच्चों के पास तो देखी जा रही, बाकी इनके दुकान पे मिल नहीं रही? नहीं, हमने बच्चों के पास भी नहीं देखी, लेकिन अगर कभी हमें मिलती है तो हम कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। झारखंड के उप राजधानी दुमका में सोहराय पर्व बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सोहराय पर्व समिति और पुलिस केंद्र दुमका के सदस्यों ने अतिथियों और पत्रकारों का परंपरागत तरीके से पुष्प गुच्छ और शॉल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार महतो, अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एकुड़ डुंगडुंग, आकाश भारद्वाज, अमित रविदास, परिचारी प्रवर, रमेश कुमार मंडल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी और परिचारी प्रवर ने बताया कि सोहराय पर्व प्रकृति का त्योहार है, जिसे दुमका पुलिस परिवार हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है और इस अवसर पर लोग मिलकर खुशियां मना रहे हैं। ये जिस प्रकार से सभी लोग हम सभी हर त्यौहार को मनाते आए हैं, इसमें भी सोहराय पर्व के जितने भी लोग हैं, खास करके हम जो बाहर से ज्वाइन करके इस जगह पे आए हैं, कभी इस तरीके का त्यौहार करीब से देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछला साल इस तरह से ज्ञान मिला है और खुशी खुशी हम सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि कितना जल्दी आए और ये भीड़ और ये हर्षोल्लास के साथ हम सब ये त्यौहार मनाएं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1 महीने का सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत धमदा थाना पुलिस ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें पुलिस, पेट्रोल पंप कर्मचारी
और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। रैली धमधा थाना परिसर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। थाना प्रभारी राम नारायण ध्रुव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने के कारण होती हैं। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। कवर्धा भोरमदेव रोड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार कोटवार दिलीप पात्रे की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने शव को लेकर चक्का जाम कर दिया और नेशनल हाईवे 30 से दारू भट्टी हटाने की मांग तेज कर दी गई। परिवार का कहना है कि शराब भट्टी के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि शासन प्रशासन हर बार दारू भट्टी हटाने का आश्वासन देता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब ये सहन नहीं किया जाएगा। को लेकर आज चक्का जाम किया क्या? लगातार इस जगह पे 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं और प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। लगातार हम मांग करते हैं कि शराब भट्टी को हटाया जाए और कलेक्टर महोदय के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, तत्काल निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 बार वो आश्वासन दे चुके हैं कि हम शराब भट्टी हटा रहे हैं और जगह चिन्हांकित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जगह चिन्हांकित करने में समय नहीं लगता है, जगह चिन्हांकित तत्काल हो सकता है। ये इनकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ से शराब भट्टी हटाया जाए और जब तक शराब भट्टी नहीं हटाएंगे जाम लगा रहेगा, क्योंकि लगातार मौत हो रही है और प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। हो सकता है किसी दबाव में आकर शराब भट्टी नहीं हटा रहे हैं, इसलिए हमारी मांग है कि शराब भट्टी तत्काल हटाया जाए और ये जो मौतें हो रही है, इसकी जो घटनाएं घट रही है, इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन स्वयं ले। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर क्या आगे की रणनीति क्या है? सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम ये क्रमबद्ध लगातार आंदोलन करेंगे और शराब भट्टी उनको हटाना ही पड़ेगा। लगातार हो रहा है घटना, महीने पहले और हुआ है। बस वही हमारा कहना है कि लगातार ये घटनाएं हो रही, इस स्पॉट पे लगातार हो रहा है और शराब भट्टी कुछ ही दूर पे है। शराब भट्टी कुछ ही दूर पे है और शराब भट्टी को हटाने के लिए समय नहीं लगता है, जगह चिन्हांकित नहीं किया जाता है। प्रशासन चाहे तो तत्काल हो सकता है, ऐसे कई उदाहरण है। अगर शराब भट्टी हटाना चाहे तो तत्काल हट सकता है, उनकी मंशा ही नहीं है शराब भट्टी हटाना और ये लगातार दुर्घटनाएं हो रही, उसी के विरोध में चक्का जाम किए। यहाँ पे आके कलेक्टर महोदय तत्काल शराब भट्टी की जगह चिन्हांकित करें और शराब भट्टी तुरंत हटावे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? पता नहीं, घर में था मैं, बताया मौके पर एक्सीडेंट हो गया करके पहुंचा यहाँ पे। यह आदमी देखा, यहाँ पे 3 बार 4 बार हो गए एक्सीडेंट होते और मांग कर रहे हैं यहाँ से भट्टी हटाओ। गाड़ी को देख रहे हो, रफ्तार चला रहे हैं, ठोक के भाग रहे हैं गाड़ी वाले लोग। एक बार नहीं 3 बार हादसा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से भट्टी हटना चाहिए, उसी से उचित दाम इसका निकलना चाहिए। आगे और परिवार से कुछ मांगे, सरकार से कुछ मांगे है ना जी? बड़े भाई लोग से बात करो, उसके लिए घटना क्या, कब हुआ और कैसे हुआ? मेरा बड़ा पापा है। घटने के समय मैंने दूसरी जगह था, जब घटना सुना तो आया, देखा तो इस हालत में पाया। ट्रक अपना जो कोटवार है, दिलीप कोटवार जिला का, कवर्धा जिला का, तो कचहरी वाला कागजात धर कर जा रहा था, इस तरफ आ रहा था टखोर नगर, तो ट्रक वाले पीछे से मारा है और ट्रक वाला भाग गया यहाँ पे। तो उसके बाद इसका एक्सीडेंट खत्म हो गया। ओकर बाद जो ट्रक वाला ठोक के भाग गया वो खर्चा पानी दे और सरकार के लिए, सरकार हमारा खर्चा पानी वहन कीजिए और भट्टी को हटाना है। दीपेश कुमार पात्रे। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। ललितपुर में जिला अधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देश पर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत स्टेशन मार्ग से की गई, जहां वर्षों से सड़क किनारे बने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण यातायात में बाधा डाल रहे थे। अभियान में नगर पालिका का बुलडोजर और प्रशासनिक अमला तैनात रहा, जिससे कई दुकानदारों और मोहल्ले वासियों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटाए, जबकि जिन लोगों ने नहीं हटाया उनके अवैध निर्माण बुलडोजर से हटाए गए। उप जिला अधिकारी ने कुछ लोगों को 1 दिन की मोहलत दी और स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद अतिक्रमण हटाने में असफल होने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अभियान के दौरान उप जिला अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, पुलिस प्रशासन और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे, जिससे ये पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि ये अभियान अन्य प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जारी रहेगा और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर के लम्बुआ में नववर्ष के अवसर पर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का विवरण जनता के सामने रखा। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, खेलकूद और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें जमखुरी में 4.92 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 ओपन जिम, 73 हाई मास्ट और 642 सोलर लाइट, शिवगढ़ थाना का उद्घाटन, 51 महापुरुषों के नाम पर द्वार निर्माण और नगर पंचायत में तिरंगा स्थापना शामिल है। जन कल्याण योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 81,758 किसानों को 49.5 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,672 और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,753 लाभार्थियों को आवास, 10,560 महिलाओं को महिला पेंशन, 23,137 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन और 3,570 दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन प्रदान की गई। प्रेस वार्ता में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चार वर्ष उपलब्धियों का विवरण आपको दिया जा रहा है और मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, काम तो जो हुआ है, मैं जनता के लिए सदैव सुलभ रहता हूँ। कोई भी मिलना चाहे सुलभ हूँ, और ये भी नहीं 4 गाड़ी 3 गाड़ी लिए चल रहे हैं, हमको हमारे लोग घेरे हुए हैं, जनता मिल नहीं पाओ। जो भी मिलना चाहे सदैव उसका स्वागत सुलभ करते, उसकी बात सुनते हैं। यहाँ तक इसी कारण से लम्बुआ विधानसभा के विधायक हैं, अन्य विधानसभाओं के लोग भी आते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है, हमारा स्वभाव तो है। दूसरा, हम इससे पहले जयसिंहपुर विधानसभा में रहे हैं विधायक, उससे पहले अध्यक्ष जिला पंचायत रहे हैं, और दूसरे हम कादीपुर विधानसभा से निवासी हैं, सुल्तानपुर विधानसभा में निवास करते हैं आपके साथ, और 2 विधानसभाओं के विधायक बनते हैं। इनकी सब के साथ लोग आते हैं, कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, काफी का समाधान होता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।